नमस्कार। देखिए, राजनीति बड़ी विचित्र होती है। राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। एक पुरानी कहावत भी है कि औरत का चरित्र और आदमी का भाग्य तो देवता भी नहीं जानते कब बदल जाए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा अनोखा काम हुआ है। 23 तारीख की रात को 4 घंटे तक वो एक बैठक चली। उस बैठक ने उत्तर प्रदेश के जो सियासी हलके हैं उसमें हड़कंप मचा दिया है। हालांकि जो हड़कंप शब्द होता है होता है बहुत बड़ा कोई घटना हो जाए, लेकिन ये हड़कंप इसलिए मैं कह रहा हूं इसको कि इससे बहुत बड़ी घटना को जन्म दे दिया है। हुआ क्या है, और आपको इससे पहले मैं आगे बढ़ूं वीडियो में आपको मैं बताता हूं। देखिए, योगी महाराज जो है एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। उन्होंने बेहद अच्छे काम भी किए और बड़े बड़े माफियाओं की जो है गर्दन भी उन्होंने तोड़ी है। लेकिन जो राजनीतिक बिसात होती है उस पर कहीं ना कहीं उनका जो कुछ अधिकारियों के प्रति प्रेम है और अधिकारी उस प्रेम का जो नाजायज फायदा जो उठा रहे हैं कुछ अधिकारी, उससे कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ होता दिखाई दे रहा है। देखिए, दो घटनाएं अभी हुई है। एक तो 23 तारीख की रात की हुई है, एक 2025 में अगस्त में हुई थी। 23 दिसंबर की रात की बात कर रहा हूं मैं, उससे पहले अगस्त की बात मैं कर रहा हूं। देखिए, दो शब्द उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब बड़े चारों तरफ गूंज रहे हैं। एक है सहभोज, एक है कुटुंब परिवार। देखिए, सहभोज हुआ है 23 तारीख की रात को। 4 घंटे तक मीटिंग चली है जिसमें करीब 52 विधायक, ब्राह्मण विधायक आए हैं। और आप ये ब्राह्मण सुन करके अगर योगी प्रशंसक है, ये मत कहने लगेगा कमेंट में कि ये तो सब फर्जीवाड़ा है, ये सब चीजें। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। अगर आप मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप योगी जी के समर्थक हैं और उनको उस कुर्सी पर पहुंचना देखना चाहते हैं जहां की आप उनके सपने देख रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो देखना बेहद जरूरी है। क्योंकि इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई थी। अगर उन वीडियो पे योगी महाराज ने ध्यान दिया होता तो ये घटना हो ही नहीं सकती थी। उन दोनों वीडियो का लिंक भी मैं अपने कमेंट्स बॉक्स में दूंगा, आप उनको जरूर देखिएगा। देखिए, राजनीति में देखिए 2 तरह के पत्रकार होते हैं। एक पत्रकार होते हैं जो उलझुल बातें करते हैं, दूसरे पत्रकार होते हैं जो एजेंडा सेट करते हैं, तीसरा जो पत्रकार होता है वो होता है जो सबकी बुराई लेता है। अब हमारे जैसे जो लोग हैं वो सबकी बुराई उनको लेते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, जो सच होता है सच सच होता है। देखिए, अगस्त में एक मीटिंग हुई थी 2025 में होटल अवर्थ क्लार्क में, 5 स्टार होटल है लखनऊ का। उसमें जो मीटिंग की गई थी वो की गई थी ठाकुर विधायकों की, और जो मतलब न केवल बीजेपी के बल्कि दूसरी जो पार्टियों के ठाकुर विधायक भी उसमें बुलाए गए थे। लेकिन जो उनकी जो संख्या थी वो 40 के करीब ही पहुंच पाई थी। लेकिन जो कल जो बीजेपी के जो पीएन पाठक हैं, विधायक हैं लखनऊ में, उनके आवास पर जो मीटिंग हुई है, ये बैठक हुई है जिसको सहभोज का नाम दिया गया है, उस सहभोज में लगभग 50 से 52 विधायक पहुंचे हैं। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप फैक्ट करते जाइए, आज तक मेरी कोई खबर गलत साबित नहीं हुई है। देखिए, फिर आपको बता रहा हूं, इसी बैठक में रात को जब ये बैठक शुरू हुई है 7 बजे के बाद 8:15 बजे करीब पहले इस बैठक को रोकने की कोशिश भी की गई। और जब ये बैठक नहीं रुकी तो 8:15 बजे करीब एक योगी जी के बड़े करीबी विधायक हैं, ब्राह्मण विधायक हैं, उनको फोन भी आया है। और वो फोन सुनने के बाद वो बैठक छोड़ करके गए भी हैं। लेकिन इन सब होने के बावजूद भी वो बैठक हुई है। और देखिए, बैठक का एजेंडा क्या था, उससे बड़ा सवाल है कि ये ना चाहने के बावजूद ये बैठक हुई है। और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है अब धीरे 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 करके वो 2 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, आरोप आमतौर पर ये लगते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगते थे कि यादववाद किया है उन्होंने, यही आरोप जो योगी जी के ऊपर लग रहे हैं कि वो ठाकुरवाद को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि जो आंकड़े हैं, आंकड़े इस बात की पूरी तरह गवाही नहीं देते कि ये बात सच है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि राजनीति में जो परसेप्शन है वो बड़ा होता है। कुछ अधिकारियों के प्रति जो प्रेम है योगी जी का, वो इतना ज्यादा हो गया है कि उन अधिकारियों के चलते एक ये परसेप्शन धीरे धीरे बनता जा रहा है। और योगी महाराज जी को ये समझना चाहिए कि जो अधिकारी होते हैं अपने अलावा किसी के नहीं होते। यही कारण है कि जिन अधिकारियों को बीजेपी पानी पी पी के कोसती थी अखिलेश यादव के सरकार के समय, आज वही अधिकारी जो है ब्लू आइड बॉय बने हुए हैं। पहले वही अधिकारी जो है बीजेपी के नेताओं पर लाठी डंडे गोली चलाते थे सरकार में रहते हुए, अब वही जो है ना बीजेपी के कार्यकर्ता दोबारा लाठी डंडे गोली चलवा रहे हैं। लेकिन वो नेताओं के ब्लू आइड हो गए। तो नेता तो ऐसे होते, नेता और अधिकारियों का जो संबंध होता है, जो मैं बार बार अपनी वीडियो में जिक्र करता हूं, उसको सबसे ज्यादा संभाला था कल्याण सिंह ने। कल्याण सिंह का हमेशा ये कहना होता था कि जो अफसरशाही है ये शेर की सवारी है, या तो सवार जो है शेर को गांठ लेगा, नहीं तो शेर जो है सवार को खा जाएगा। और देखिए, जातिवादी राजनीति देश की सच्चाई है, उससे कोई भी झुठला नहीं सकता कि कोई भी जो है जातिवादी नहीं करता। इस देश की जो है सच्चाई है। हम अपनी बहन बेटी का रिश्ता, अपने बच्चों का रिश्ता देखते हैं जाति देखकर करते हैं। तो जातिवादी होना ना तो कोई बुराई है और ना कोई देश की मतलब कि ऐसी अछूत घटना है, ना ऐसी जिसके बारे में कोई जानता नहीं, सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आपकी इच्छा कोई बड़े पद के लेने की हो, या उनके समर्थकों की इच्छा उस देश उस पद तक पहुंचाने की हो कि जहां तक उनको देखना चाहते हैं, तो वहां पे किसी एक जाति का ठप्पा लगने के बाद जाया नहीं जा सकता।
और आज तक ये देश में ऐसा हुआ भी नहीं है। तो योगी महाराज जी को जो 14 नवंबर को उन्होंने काम किया, उन्होंने नहीं किया होगा, उनसे करवाया गया, क्योंकि योगी महाराज के पास इतने सारे काम रहते हैं, वो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं रहते, लेकिन कभी कभी छोटी चीज बड़ी घटना का जन्म देती है। 14 नवंबर को क्या हुआ था वो वीडियो में जो बताऊं, जो 2 वीडियो जो मैं पहले कह रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, उसमें उसको जो वीडियो के लिंक आपको मिलेगा, देखिएगा। 14 नवंबर वो दिन था जिस दिन बिहार के नतीजे आए थे, जहां बीजेपी को अभूतपूर्व सफलता मिली थी और मोदी जी ने आकर के जो है इसमें बीजेपी के हेड ऑफिस में आकर के कार्यकर्ताओं में जोश भरा था। ठीक उसी दिन उत्तर प्रदेश में ऐसा काम हुआ था कि 2 सरकारें आमने सामने आ गई थी, जो कि नहीं होना चाहिए था। इस तरह की कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। अधिकारियों से प्यार करके ज्यादा राजनीतिक रूप से हासिल नहीं किया जा सकता। आपकी जनता में इमेज सही है, आप जनता अपराधियों के प्रति आपका रुख सख्त है। आज भी विधानसभा में आपने जिस तरह से जो है टारगेट किया अपराधियों को और जो अवैध अतिक्रमण को लेकर जो बातें की है, लोगों को ठीक लग रही है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत है। मैं आपको नोएडा की अगर बात बताऊं, अधिकारियों की मिली भगत से जो चारों तरफ अतिक्रमण हो रहा है, वो छोटा मोटा दिखा करके योगी महाराज को रिपोर्ट देते रहते हैं। योगी महाराज की चारों तरफ एक ऐसा सर्कल है जो बार बार उनको गुमराह करता है। हो सकता है वीडियो देख करके अधिकारी मेरे खिलाफ ही कुछ करवा दे, क्योंकि उनको तो मलाई चाहिए और योगी महाराज से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो तो जितने चाहते हैं ऐसे ही करेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, योगी महाराज में और मोदी जी में एक समानता है और बाकी एक विपरीत चीज है। 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, 2014 में जो है जो योगी जी हैं वो गोरखपुर पीठ के महंत बने। महंत का जो पद है वो बेहद बड़ा पद होता है, वो किसी राजनीतिक पद से ही बड़ा पद है। जो उसका सम्मान है देश भर में, यहाँ नेपाल से लेकर के यहाँ तक, वो बड़ा सम्मान है। लेकिन मोदी जी में और योगी जी में फर्क क्या रहा? मोदी जी ने अपनी जो टीम है, अपना जो इनपुट लेने का जो उनका तरीका है, वो बिल्कुल अलग चुना। उनको कोई भी अधिकारी वो रिपोर्ट नहीं दे सकता कि जो हकीकत से दूर है, लेकिन यहाँ पे स्थिति विपरीत है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो कुटुंब परिवार, जो अगस्त की बात मैं कर रहा हूँ, जो सहभोज नाम, जो 23 तारीख की रात को जो मीटिंग हुई है ब्राह्मण विधायकों की, उसमें जो है वो उसको सहभोज का नाम दिया गया। हालांकि उसमें जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, वो प्रस्ताव और जो अगस्त में जो प्रस्ताव पारित हुए थे कुटुंब परिवार में, जो बीजेपी के और 1-2 जो समाजवादी पार्टी के जो बागी ठाकुर विधायक आए थे 40 के करीब, उनमें जो प्रस्ताव पारित हुए थे वो एक दूसरे के विपरीत हैं। अब आप बताइए, जो बीजेपी के 46 ब्राह्मण विधायक हैं यूपी में और 8 इनके जो है वो सांसद हैं और 41 ठाकुर विधायक हैं और 5 इनके सांसद हैं। अब इतनी बड़ी जो आबादी है, जो मतलब जो राजनीतिक ताकत है, अगर वो विपरीत काम करेगी एक दूसरे के खिलाफ, तो उसका फायदा विपक्षी उठाएंगे जरूर। पिछली जो बैठक हुई थी, जिसको कुटुंब परिवार का नाम दिया गया था, वध क्लार्क में जो बैठक हुई थी, उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना था कुटुंब परिवार के नाम से, और उसमें जो जितने विधायक थे उनको त्रिशूल दिया गया था और भगवान राम की जो है फोटो दी गई थी। जो 23 तारीख की रात को जो सहभोज हुआ है, जिसमें ब्राह्मण विधायक जो आए हैं और ज्यादा संख्या में आए हैं, जो हैरान करने वाली बात है और जो बीजेपी के लिए, शीर्ष नेतृत्व के लिए जो चिंताजनक बात है, और योगी महाराज के जो जितने शुभचिंतक हैं उनके लिए भी चिंता करने वाली बात है, इसमें विधायक ज्यादा आए हैं। जो पंकज चौधरी का जो बीजेपी अध्यक्ष बना, वो पहला ही एक झटका योगी महाराज को लग चुका है, क्योंकि उससे पहले योगी जी चाहते थे स्वतंत्र देव सिंह, जो कुर्मी समाज से ही आते हैं, जिस समाज से पंकज चौधरी आते हैं, उनको अध्यक्ष बनाया जाए बीजेपी का, लेकिन वहां नहीं चल पाई और जो अध्यक्ष जो बना कुर्मी समाज का तो बना, लेकिन अध्यक्ष बन गए पंकज चौधरी। और पंकज चौधरी ने अब जिस तरह से निरीक्षण करना शुरू किया है, उसमें जो संगठन है वो धीरे धीरे पंकज चौधरी के पीछे जाके खड़ा हो जाएगा और अधिकारी जो है योगी जी के साथ खड़े रहेंगे। तो अब धीरे धीरे जो शक्लो सूरत जो बन रही है इसमें, अगर योगी महाराज ने अब समय रहते इस बात को नहीं संभाला तो उन पर ठाकुरवाद का चस्पा तो उन पर लग ही जाएगा। इसके साथ साथ एक बड़ा धड़ा जो राजनीतिक रूप से मजबूत है, देखिए ठाकुर अगर उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं तो ब्राह्मण उनसे कम मजबूत नहीं है। तो और जो गोरखपुर की राजनीति को समझते हैं, वो इस बात की टेक्निकलिटी को, इस बात की जो महीन बारीक लाइन है राजनीति की, उसको वो भी समझते हैं। और योगी जी क्योंकि अब इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने समय से हैं, वो प्रधानमंत्री के बराबर ही होता है, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश संभालना, यूरोप के आधे से ज्यादा देश उत्तर प्रदेश में समा जाएंगे, इतना बड़ा प्रदेश है। और इतनी बड़ी मुसीबतें उत्तर प्रदेश में, इतने बड़े अपराधी, इतने बड़े माफिया, इतने संकट रहते हैं, तमाम चीजें रहते हैं। तो प्रशासनिक अनुभव योगी जी को होना चाहिए, राजनीतिक अनुभव तो उनको है। अब ये योगी जी का राजनीतिक कौशल है, राजनीतिक उनका सूझबूझ है कि इस पूरे झंझावट से कैसे निकलेंगे, क्योंकि अधिकारी उनको अगर ये समझाने में सफल हो गए, इस सहभोज का जवाब फिर किसी बड़े कुटुंब परिवार से दिया जा सकता है, तो ये उनके लिए राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। और अगर इस सहभोज और कुटुंब परिवार की राजनीति को निकालने में सफल हो गए तो योगी जी के लिए आगे की राजनीति का भविष्य खुला हुआ है। लेकिन मैं जैसे पहले मैं आपको बताया है, कई दोनों वीडियो का फिर मैं जिक्र करूंगा, जो पहले मैंने बताया था बिल्कुल ठीक अब यही हुआ है। देखिए, इस परिस्थिति में आरएसएस हो या बीजेपी हो,
देखिए, इनके शीर्ष नेतृत्व कभी भी जो है राजनीतिक लड़ाई खुले मन पे नहीं लड़ता है। खुले मन का मतलब है खुले मैदान में लड़ाई नहीं होती कभी भी। दोनों जो है पारिवारिक संगठन है, एक विचारधारा से जुड़े संगठन है, बीजेपी भी और आरएसएस भी। इनमें जो कुछ होता है राजनीतिक रूप से अंदर खाने होता है। तो अंदर खाने इन दोनों बैठकों ने, कुटुंब परिवार की बैठक ने और ये जो सहभोज हुआ इस बैठक ने पूरा का पूरा एक राजनीतिक तामझाम अंदर से हिला दिया है। और अब इसमें एक लॉटरी लगती दिखती है। मेरा नाम याद रखिएगा, जैसे 2 वीडियो का मैं आपको बार बार जिक्र कर रहा हूँ, एक नाम आज आपको और देके जा रहा हूँ, और वो है साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी, अगर ये सब चीजें झगड़ा नहीं सुलटा तो साध्वी निरंजन ज्योति उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा बन करके उभरेंगी, क्योंकि आरएसएस उत्तर प्रदेश को, बीजेपी उत्तर प्रदेश को अपने रूप से, अपने हाथ से राजनीतिक रूप से किसी भी कीमत पे जाने नहीं देना चाहेगा। और इस सहभोज के बाद जो समाजवादी पार्टी का बयान आया है उसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि ब्राह्मणों की बीजेपी में इज्जत नहीं है, ब्राह्मण हमारे साथ आ जाएं। ये बयान कहने को तो 4 लाइनों का बयान है, लेकिन इस बयान के राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। और कुटुंब परिवार और सहभोज की जो राजनीति है ये कहीं ना कहीं, और जो अधिकारियों के प्रति जो बिल्कुल जो जिसको कहते हैं ना अगाध प्रेम है, वो कहीं ना कहीं योगी जी के जो राजनीतिक भविष्य है बड़ा। देखिए, पद की मैंने उनसे पहले बात की, इतने बड़ी पीठ के वो मेहनत है, वो बहुत बड़ा पद है, वो किसी संवैधानिक पीठ की उनको जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोगों से उनकी उम्मीद है, अगर उस उम्मीद को पूरा करना चाहते हैं, जो उनके समर्थक उनको उस पद पे देखना चाहते हैं, तो उनको अधिकारियों से एक जो है दूरी बना के रखनी पड़ेगी। अपना एक फीडबैक का सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें जो है उनको सच्चाई पता चले और जो हकीकत है, कितना अमली जामा उनकी बातों में पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने गड्ढा मुक्त करने की बात की थी। आप उत्तर प्रदेश सड़कें देखिए, जो सड़कें, जो हाईवे जी को छोड़ दीजिए, जो नेशनल हाईवे है, जो स्टेट हाईवे को छोड़ के बाकी सड़कों का हालत देखिए, कितनी बार अल्टीमेटम वो दे चुके हैं योगी महाराज। थानों का हाल देखिए आप, आम आदमी क्या सुनवाई आप देखिए आप। अतिक्रमण की बात करें, नोएडा में अतिक्रमण, गली गली में अतिक्रमण है, अधिकारी बैठे मलाई खा रहे, मोटा मोटी मलाई खा रहे। आवास विकास, जो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा लैंड बैंक जिसके पास है, बिल्डर के हाथों में ऐसा खेल रहा है आवास विकास कि पैसे फेंको, आवास विकास वाले नाचते हैं बिल्डरों के सामने। अधिकारी जी ये योगी जी तक जानकारी नहीं जाने दे रहे। योगी जी को जिस दिन पता चल जाएगा कि आवास विकास बिल्डरों के हाथों में खेल रहा है, जिनको जो चाहता है वो करने दे रहा है, आम जनता पिस रही है इनके चक्कर में, तो जिस दिन ये सच्चाई उन तक पता चलेगी तो जनता से उनकी जो दूरी है, धीरे धीरे जो कुछ अधिकारी बढ़ा रहे हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी बढ़ा रहे हैं, जैसे आवास विकास का उदाहरण मैंने आपको दिया, नोएडा प्राधिकरण का उदाहरण मैंने आपको दिया, तो ये दूरी घटेगी। और जब तक ये दूरी घटेगी नहीं, राजनीतिक रूप से ये जो कुटुंब और सहभोज की जो राजनीति है उनको कमजोर कर देगी। अगर जनता से दूरी उनकी पट गई और वो जैसे आवास विकास प्राधिकरण और दूसरी चीजें बहुत सारी हैं उनको कंट्रोल करने में सफल हो गए, अधिकारियों की फीडबैक बना लिया उन्होंने, ईमानदार जो उनको फीडबैक मिले, ये जो चारों तरफ उनके अधिकारी मंडरा रहे हैं। एक और भ्रष्टाचार का खुलासा जल्दी मैं आप करूंगा, अगर ये इसको वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बहुत जल्दी एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करूंगा जिसमें कंप्लेंट में आपको दिखाऊंगा, लेकिन अधिकारियों ने किस तरह उसको दबा दिया वो उसका भी खुलासा आपको जल्दी होगा। लेकिन मेरा कहना यह है, अगर जनता से उनकी दूरी कम हुई तो सहभोज और कुटुंब परिवार की राजनीति को वो झेल जाएंगे। लेकिन अगर अधिकारी उनकी जनता की और उनके बीच की दूरी को ऐसे ही बरकरार बढ़ाते रहे तो सहभोज और कुटुंब परिवार की जो राजनीति है उनके राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा पैदा कर देगी। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कोई बात इसमें गलत लगी हो तो वो बताइएगा। और बाकी 2 वीडियो का मैं सब लिंक इनमें दे रहा हूँ, जिन 2 वीडियो की मैं बात मैं कर रहा हूँ आप उनको देखिएगा, फिर आप बताइएगा। बाकी अगला अपडेट आएगा तो फिर जल्दी बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।